आज सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई भी संख्या को कैसे जानेंगे कि वो परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है। तो सबसे पहला काम हमारा यही होगा। उसके बाद हम वास्तविक संख्या चैप्टर से 35-40 प्रश्न का संग्रह आप लोगों के लिए लाया हूँ, वो शेयर करूँगा। चलिए चलते हैं। ये रियल नंबर, ठीक, हमारा नोट्स है। यहाँ पर है 3.245। क्या यह परमेय संख्या है? 3.245 क्या यह परमेय संख्या है? तो इसको ये परमेय संख्या है, क्यों है? तो यहाँ पर है हाँ, क्योंकि दशमलव प्रचार शांत है, अतः यह परमेय संख्या है। अब चलिए इसको देखते हैं। 3.245 क्या यह परमेय संख्या है? तो आपको याद रखना है कि जिसका दशमलव प्रसार शांत हो वो परमेय संख्या होता है। यदि हम भाग देते हैं, पूरा पूरी कट गया, तो दशमलव प्रसार क्या हुआ? शांत हुआ। तो दशमलव प्रसार शांत हुआ तो ये परमेय संख्या होगा। एक उदाहरण से इसको देखते हैं। जैसे है 27/4, ठीक, ये शांत वाली प्रक्रिया को हम जान लेते हैं। 27/4 है, तो 27/4 4 से भागा देंगे 27 में। 4 4 छक्के 24, 7 में से 4 गया 3, दशमलव देंगे, 4 सत्ते 28, बचा 2 0, 4 पंचे 20। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा पूरी कट गया, यानी ये पूरा पूरी कट गया, तो ये दशमलव प्रसार शांत हुआ। इसी को बोलते हैं दशमलव, ये शांत है, यानी ये पूरा यहाँ पर शांत है। तो आपको सबसे पहले बता देना है कि दशमलव प्रसार यदि शांत है तो वो परमेय संख्या होगा। पहला नियम हुआ कि दशमलव प्रसार शांत है तो ये परमेय संख्या होगा। अब उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, 4.395 क्या ये परमेय संख्या है? तो हाँ है। दूसरा देखिए 3.4.63 क्या ये परमेय संख्या है? तो है। ठीक, इसके अकॉर्डिंग जितना भी पूछा जाएगा उसको आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक, अब इसमें अगला देखते हैं। अगला है 2 नंबर, 2.495। यहाँ 95 पर आवर्त लगा हुआ है। ठीक, 2.495 इसमें आवर्त लगा हुआ है। तो बताया जा रहा है क्या यह परमेय संख्या है? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मुख्य रूप से पूछा जाता है, क्या यह परमेय संख्या है? तो हाँ, क्योंकि दशमलव प्रसार आवर्ती में है। ठीक है, यदि दशमलव प्रसार आवर्ती में होगा तो भी ये परमेय संख्या होगा। पहला नियम हम लोग देखे थे कि दशमलव प्रसार शांत हो तो परमेय संख्या होगा, या दूसरा देखे कि दशमलव प्रसार क्या हो? आवर्ती में होगा तो परमेय संख्या होगा। अब ये आवर्ती क्या होता है ये देख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर 2.495, ये 95 पर आवर्त लगा हुआ है। इसको डिटेल में अगर लिखने के लिए कहा जाए तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 2.495 आवर्त में है, 95959595 डैश डैश डैश, ये आवर्त में है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जितना भी होगा उसको हम बोलेंगे हाँ ये परमेय संख्या है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1-2 एग्जाम्पल। 3.65 पर आवर्त, क्या ये परमेय संख्या है? तो बोलिए हाँ ये आवर्त में है तो परमेय संख्या होगा। सी 95.67 पर सिर्फ 7 पर रेकरिंग देना है, क्या ये परमेय संख्या है? तो बोलिए हाँ है। ठीक है, 2 कंडीशन क्लियर हो गया। अब चलिए तीसरा, ये 2 कंडीशन जब तक रहेगा तो परमेय संख्या हमको बताना है। अब तीसरा कंडीशन कैसा है उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए 2.11211211112 डैश डैश डैश, क्या यह परमेय संख्या है?
इसमें ध्यान से देखिए 2.12, 1 2 पहले लिखा हुआ है, उसके बाद फिर देखिए 1 1 2, 2 बार 1 लिखा है, फिर देखिए 3 बार 1 लिखा है, तो ये आवर्त में नहीं है। ठीक है, ये सबसे पहला कंडीशन तो ये अशांत है। ठीक है, ये अशांत है, चूंकि इसमें डॉट डॉट लगा हुआ है, कहाँ तक जाएगा पता नहीं, अशांत है। दूसरा, ये आवर्त में नहीं है, अगर आवर्त में रहता तो 1 2 1 2 1 2 ऐसे करके रहता, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 2 फिर 1 1 2 फिर 1 3 बार है, तो आगे 4 बार होगा, उससे आगे 5 बार होगा। तो यानी ये क्या है, इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत। ठीक है, अशांत अनावृत्ति में है, तो दशमलव प्रसार जब अशांत अनावृत्ति में होगा तो हम बोलेंगे ये परमेय संख्या नहीं है, यानी ये क्या है, अपरमेय संख्या। अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। 3.131131113 अगर ऐसा प्रश्न आपके पास आए और बताया जाए कि क्या ये परमेय संख्या है, तो बोलना है ये परमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, परमेय संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति में है। जब दशमलव प्रशांत अशांत अनावृत्ति में होता है तो ये परमेय संख्या नहीं होता है। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, 4.1101110 ये भी परमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये भी अशांत, इसमें एक का रिपीटिंग हो रहा है। अब चलिए एक ही नहीं, कुछ और भी हो सकता है। 3.23233 यहाँ पर 1 बार 3 लगाए, यहाँ पर 2 बार लगाए, यहाँ पर 3 बार लगाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी क्या होगा, अशांत अनावृत्ति में है, तो ऐसे कंडीशन में ये परमेय संख्या नहीं हो सकता है। अब अंतिम, यहाँ पर देखिए 4.7594 डॉट डॉट डॉट, क्या यह परमेय संख्या है, तो ये भी परमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दशमलव प्रसार तो अशांत है लेकिन अनावृत्ति में है। ठीक है, अशांत है अनावृत्ति में है, तो यदि अशांत रहेगा अनावृत्ति में रहेगा तो ये परमेय संख्या नहीं होगा। अब अशांत अनावृत्ति को देख लेते हैं। जैसे है 4.7594 और उसके बाद डॉट 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 लगा हुआ है, तो यहाँ तक हम देख रहे हैं कि ये अशांत है। कैसे जानेंगे, क्योंकि आगे में डॉट डॉट है, शांत रहना मतलब यहाँ डॉट डॉट नहीं रहेगा तब शांत है, लेकिन यहाँ आगे डॉट डॉट है, कहाँ तक जाएगा पता नहीं, ये अशांत है। अशांत तो समझ गए। अनावृत्ति का मतलब, इसमें आवृत्ति देखिए ना समान है, 7594 अनावृत्ति है। हाँ, यहीं पर आता है 75757575, तो ये आवर्ती में होगा। ठीक है, अगर आवर्ती में रहेगा तो ये परमेय संख्या होगा, जैसा कि हम 2 नंबर पॉइंट में देखे थे। ठीक उसी प्रकार नहीं देखे थे, 2 नंबर पॉइंट में देखे थे, 2.495 इसमें आवर्त लगा दिए थे। तो इसको डिटेल में अगर लिखना है पूरा तो 959595, तो ये बताए थे कि ये परमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर ये अनावृत्ति है और अशांत है, तो जब अनावृत्ति हो और अशांत हो, ठीक है, अनावृत्ति हो, दशमलव प्रसार क्या हो, अनावृत्ति में हो और अशांत हो, तो ये अपरिमेय संख्या होता है, ये अपरिमेय संख्या होता है। तो इस प्रकार आप देख लिए कि हम 4 टाइप का इसमें होता है मुख्य रूप से। तो अब इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं, 4-5 क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे आपको बताना है, आप कमेंट कीजिए कि कितना आप समझ में आया है। वैसे ये पूरे समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन बनाते हैं हम 13.4435। ठीक है, दूसरा प्रश्न बनाते हैं 1.1311113। तीसरा बनाते हैं 6.734 डॉट 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 डॉट, इसमें भी रहेगा। चौथा बनाते हैं 7.568, इस पर रैकरिंग। ठीक है, ये 4 टाइप का हम लोग सवाल सीखे हैं। अभी हम जो कुछ सीखे हैं उसको अब आसानी से इसको देख सकते हैं। पहला देखिए, पहला पर
विचार कीजिए 13.435 ये क्या है, शांत है, पूरा पूरी कटा हुआ है, शांत है। जब शांत होता है दशमलव प्रसार तो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो ये परिमेय संख्या हो गया। अब दूसरा नंबर में देखिए 1.13113, तो ये क्या है, सबसे पहला तो डॉट डॉट लगा हुआ है तो अशांत है, पहला कंडीशन समझ लो कि ये अशांत है। और दूसरा क्या है इसमें 13113 13 113, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अनावर्ती में जा रहा है। तो अशांत और अनावर्ती रहता है तो क्या होता है, ये अपरिमेय संख्या होता है। तो ये दूसरा वाला हो गया अपरिमेय संख्या। तीसरा देखिए ये क्या है 6.734 डॉट डॉट डॉट, तो सबसे पहले डॉट डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, अशांत है, डॉट डॉट लगा है तो अशांत है। और 734 ये अनावर्ती में है, ठीक है, अशांत अनावर्ती रहता है तो फिर ये होता है अपरिमेय संख्या, ठीक है। और अगला है 7.568, इसमें 6 8 पर रेखिंग है, यानी ये आवर्ती में है, ठीक है। तो जब आवर्त में होता है, दशमलव प्रसार आवर्ती होता है तो क्या होता है, ये परिमेय संख्या होता है। आशा है कि आपको ये बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग परिमेय संख्या को खोजने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का प्रश्न तो यहाँ से होगा ही, ठीक। और बेसिक के लिए आपको जान लेना अति आवश्यक है। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए, मैं इसको और डिटेल में ले जाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।